हाँ जी, तो हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट कर दिए थे और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बता दिया था कि इसमें 4 चैप्टर्स हैं। अच्छा, कुछ बच्चे का कहना है कि सर आप बोल रहे थे कि चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, मगर एनसीईआरटी में तो लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अरे भैया यार समझो, इस बात को समझो, ठीक है? ये चैप्टर नंबर 1 था, इसको समझो, ये था चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी ने लिखा है जरूर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, लेकिन वो पूरे चैप्टर्स में एक ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहा है यही पढ़ाया है, पूरी चैप्टर्स में यही पढ़ाया है। इसलिए मैंने इसको बोला है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। बाकी एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लिखा है, कोई बात नहीं है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा पॉपुलेशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ठीक है? बेसिकली इकोलॉजी की एक छोटी सी ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी, डेमिकोलॉजी। तो वो भी इकोलॉजी का ही अंडर आता है। तो वो जो डेमिकोलॉजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो आपको इसी चैप्टर्स में दिए गए। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या नाम रखा है इसका, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अदरवाइज इस पूरी चैप्टर्स में अगर डेमिकोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो इस पूरी चैप्टर्स में आपको सिखाया गया है कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। और मैंने आपको कल सिखाया था। और कल के पूरे लेक्चर्स का मैं आपको कंक्लूजन्स बताता हूँ, पूरे लेक्चर का एक लाइन में कंक्लूजन बताता हूँ। बोल दूं पक्का? सुनो, कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेले में नहीं रह सकता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो वो अकेले में रह ही नहीं सकता, और जो अकेले में रह रहा वो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। अब बोलो कैसे? अब बोलोगे सर हम तो कोने में घर में जाके बैठ जाएंगे, हम तो अकेले हो गए। आप अकेले नहीं हो। आप जहां हो वहां पे इन्वायरमेंट का O2 यूज तो कर ही रहे हो, CO2 तो इन्वायरमेंट में छोड़ ही रहे हो, और वो O2 प्लांट ने छोड़ा था, और आपने जो CO2 छोड़ा वो प्लांट ले लेगा। बताओ आप अकेले कहाँ? आप तो प्लांट के साथ रिलेशन में हो। इस दुनिया का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में नहीं रह सकता, गांठ बांध लो। अगर वो लिविंग है तो वो एटलीस्ट किसी न किसी एक मेंबर पे तो डिपेंड करेगा करेगा, मैंने एटलीस्ट बोला है। और जो ज्यादा मेंबर से इंटरेक्ट करेगा उसकी रिलेशनशिप्स कॉम्प्लेक्स होंगे, और जो कॉम्प्लेक्सिटी को झेलता है ना वो उसकी सर्वाइवल रेट ज्यादा होती है। ये बात जान लेना। जीवन में आप लोग कठिनाइयों से भागने का प्रयास करते हो, स्ट्रगल से भागते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जितना संघर्ष किया है सफलता उसकी उतनी बड़ी मिली, जो जितना स्ट्रगल किया है सक्सेस उसको उतनी बड़ी मिली। वही इकोलॉजी आपको सिखाता है कि जो ऑर्गेनिज्म वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन रखता है, मतलब उसकी रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है, उस ऑर्गन की सर्वाइवल रेट ज्यादा है। बोलो कैसे? कोई एक रिलेशनशिप पे धोखा मिला तो दूसरा रिलेशनशिप भी बना के रखते हैं, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। और यहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप्स यूजफुल हैं। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कल मैंने आपको समझा दिया था इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी टर्म किसने दिया, फादर इंडियन इकोलॉजी किसको कहते हैं, अदरवाइज इकोलॉजी के फादर कौन कहलाते हैं, सब समझा दिया था। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इकोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। आइए थोड़ा इस पर हम डिस्कस करें। व्हाट आर इकोलॉजिकल ऑर्डर? इकोलॉजिकल ऑर्डर, इकोलॉजिकल ऑर्डर समझना ध्यान से। कल मैंने आपको समझाया था इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई ऑर्गेनिज्म है, और वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस लिविंग होना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट ऑर्गेनिज्म है, तो नेचर की सबसे छोटी लिविंग यूनिट ऑर्गेनिज्म कहलाएगी, जबकि किसी का बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगी? सेल। अच्छा, इवोल्यूशन की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, बताएंगे इवोल्यूशन में, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट एक ऑर्गेनिज्म आएगा तभी हम, एक ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट, तभी हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, और उस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी रिलेशन पढ़ेंगे, और अबायोटिक फैक्टर जो एनवायरनमेंट में है उसके साथ भी रिलेशन स्टडी करेंगे। तो यानी कि इकोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे छोटी इकाई कौन है? ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी इकाई कौन है? ऑर्गेनिज्म। देन आपको पता है जब कई सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में एक जगह किसी पर्टिकुलर एरिया में रह के इंटरेक्ट करने लगते हैं तो वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स कहलाने लगता है पॉपुलेशन। क्या कहलाने लगता है भाई? पॉपुलेशन। ना, मैं भी पॉपुलेशन को थोड़ा डिटेल में लूंगा, डोंट वरी। अब ऐसे कई सारे पॉपुलेशन है यार,
जब कई सारे पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एक एरिया में रह रहे हैं और आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और अबायोटिक फैक्टर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन अलोंग विथ वहां के अबायोटिक फैक्टर, ये सब के सब वो जो पॉपुलेशन है वो सब कम्युनिटी कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं? कम्युनिटी। और वो जगह, वो स्ट्रक्चर, वो एरिया, वो जगह, वो स्ट्रक्चर, वो एरिया, वो पर्टिकुलर जगह है जहां ये कम्युनिटी रह रहा है, वो इकोसिस्टम कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? इकोसिस्टम कहलाने लगता है। और कई बार वो एरिया बहुत बड़ा होता है जहां पर कई सारी कम्युनिटी रह रही है, बहुत बड़ा एरिया, मतलब बहुत बड़ा इकोसिस्टम, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का एरिया, तब हम इकोसिस्टम को बायोम कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? बायोम। और इस दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो बायोम से भी बड़ा होगा उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बायोस्फीयर। मतलब आपके सामने यहाँ पे कितने इकोलॉजिकल ऑर्डर आए? पहला ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम और देन बायोस्फीयर। यानी कि इस इकोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे छोटी इकाई कौन है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बनाता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी जहां अबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट कर रहा होता है और दूसरी कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर रहा होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। और कभी बड़े इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाए तो उसको बोलते हैं बायोम। और जब बायोम मतलब कि इकोसिस्टम बायोम से भी बड़ा हो तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। एक एक करके इन सारे टर्म को समझना है, ठीक है। और मैं आपको एक छोटा सा और भी ऑर्डर बताऊंगा। कहाँ पे? तो यहाँ पे, इनके बीच, इस इकोसिस्टम और बायोम के बीच में एक और ऑर्डर आएगा जिसको हम कहते हैं लैंड एस्केप। अब आप बोलोगे सर इसको आप ऑर्डर में बीच में क्यों नहीं लिए, साइड में क्यों लिए? कारण है, समझाएंगे। लैंड एस्केप, इसको कहते हैं हम लोग लैंड एस्केप। आपके सामने इतने इकोलॉजिकल ऑर्डर हैं, एक एक करके हमें सब समझना है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पेज नंबर बता रहा हूं, एक मिनट। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और जब आप आओगे एनसीईआरटी पेज नंबर 220 और 220 पर जब आप चौथी लाइन पढ़ोगे तो आपको क्या बोला गया, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन एनसीईआरटी में नाम दिया सुनना? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। क्या क्या दिया? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। अब आप बोलोगे सर आप तो बता रहे हो यहाँ पे टोटल कितने टाइप के लेवल हैं? 4 और 3, 7 लेवल बता रहे हो। बता रहा हूँ। तो सर एग्जाम में आएगा तो हम क्या मारेंगे? थोड़ी मारना, क्योंकि आप जानते हो एनसीईआरटी का आंसर जाता है 4 लेवल। इकोलॉजिकल ऑर्डर कितने हैं? 4 लेवल। और वो चारों कौन कौन है? आपके सामने टिक लगा दिया गया। आप चाहो तो इस बात को अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, ऑर्गन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। लेकिन हकीकत ये है कि एनसीईआरटी ये नहीं कहती है कि इकोलॉजी में 4 ही ऑर्डर होते हैं, ओनली 4 ऑर्डर्स नहीं। वो आपको इस चैप्टर्स में, इस पर्टिकुलर चैप्टर जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, इस चैप्टर में वो आपको 4 ऑर्डर पढ़ाना चाहती है। समझ रहे हो मेरी बात? कौन कौन? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। और वो आपको इकोसिस्टम जो वो भी एक लेवल है इकोलॉजिकल ऑर्डर, उसके बारे में वो एक कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ाना चाहती है। समझ में आ रहा है क्या कहते हैं? तो एनसीईआरटी ये कभी मना नहीं करती है कि इकोसिस्टम इकोलॉजिकल ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो आपको एक अलग चैप्टर ही पढ़ाती है। लेकिन जब क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाउ मेनी इकोलॉजिकल ऑर्डर्स आर स्टडीड इन इकोलॉजी, और ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 4 ऐसे, आपको ये 4 मानना है। क्योंकि जान रहे हैं ना
एकदम एनसीईआरटी अंधभक्त लोग ऐसा सवाल बनाएंगे, ठीक है, तो आप मार देना, हकीकत आपको पता है, ठीक है। नाउ अब हम एक एक करके हर लेवल, हर इकोलॉजिकल लेवल का डेफिनेशन समझते हैं और चीजों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करने का, पढ़ने का कोशिश करते हैं। पहली बात तो आपको ये लेवल डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, आप लिख लिख के याद करेंगे, याद हो जाएगा। फर्स्ट वन है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है ऑर्गेनिज्म? कल ही मैंने समझाया था। ऑर्गेनिज्म, रासरी ने कल बोला था, सर कोई भी ऐसा बॉडी जिसके अंदर लिविंगनेस हो वो ऑर्गेनिज्म है। बिल्कुल सही डिफिनेशन है। लेकिन मैं कहता हूं किसी भी स्पीशीज का मेंबर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। एनी मेंबर ऑफ एनी स्पीशीज, एनी मेंबर ऑफ एनी स्पीशीज। अब आप सवाल खड़ा करोगे, सर व्हाट इज स्पीशीज? मुझे पता है, आप पूछोगे, डोंट वरी। आपको कुछ ही दिनों में मैं पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा भाई टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। और टैक्सोनॉमी में क्या होता है? टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं और अलग अलग टैक्सोनॉमिकल रैंक देते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी देते हैं। और उसकी सबसे छोटी इकाई, टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई स्पीशीज है। दैट मींस स्पीशीज इज व्हाट? स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक। और उस रैंक का ऐसे कई सारे रैंक हैं, जैसे ह्यूमन, होमो सैपियंस एक स्पीशीज है, एक्वासेक्वस घोड़ा एक स्पीशीज है, रेटस रेटस चूहा एक स्पीशीज है। ऐसे प्लांट के भी हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया के भी हैं, कई सारे स्पीशीज हैं। तो किसी भी स्पीशीज का एक मेंबर अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म। कोई भी स्पीशीज उठा लो, बैक्टीरिया का उठा लो, माइक्रोब्स, प्लांट का उठा लो, एनिमल का उठा लो, कबूतर अपने आप में, कबूतर के स्पीशीज का कोई भी एक कबूतर अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। होमो सेपियन स्पीशीज है, उसका कोई भी एक मेंबर उठा लो, छोटा बड़ा कोई भी उठा लो, अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। आप प्लांट में चले जाओ, कोई भी स्पीशीज का एक मेंबर उठा लो, वो अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। और वो मेंबर मैंने पहले कह दिया, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, वो मेंबर मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, वो मेंबर लार्ज भी हो सकता है, वो मेंबर स्मॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस शर्त है कि वो किसी एक स्पीशीज का मेंबर हो, लिविंगनेस हो उसके अंदर, वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अरे ठीक है, यानी कि मैं अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। आप अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं। आप अपना ऑर्गेनिज्म कहला रहे हो, अपना ऑर्गेनिज्म कहला रहे हैं। लेकिन जब हम और आप मतलब बनाने लगेंगे, रिश्ते बनाने, और जब रिश्ते बनाते हैं तो बिना लेन देन के रिश्ते नहीं बनते। और वो रिश्ता किसी काम का नहीं जहाँ लेन देन ना हो, और जहाँ लेन देन हो रहा हो वहां रिश्ता ना हो, तो ऐसा लेन देन किसी काम का नहीं। समझ रहे हो? जहां लेन देन होता है वही रिश्ता बनता है, वही रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो अगर मान लो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं और मैं मटर के खेत में जाके मटर के प्लांट से कोई रिश्ता बनाता हूं, मैं कहता हूं अरे वो मटर का प्लांट, तुम मुझे अपना मटर बनाया वो मुझे दे दो, मैं खाऊंगा। तो प्लांट कहता है बदले में तुम मुझे क्या दो? मैं कहता हूँ मैं दिन रात नाक से CO2 छोड़ता हूँ, तुम ले लो ना यार, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। समझ रहे हो? मैं खेत में जाके मटर के प्लांट से एक रिश्ता बनाया, मैं जाके जानवरों के घर में कहता हूँ अरे वो बकरा तू मेरे साथ रिश्ता बना। कहता है कैसा रिश्ता? मैं कहता हूँ मैं तुम्हें मार के मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। वो कहता है ऐसा कैसा रिश्ता है, इसका बदले मुझे क्या मिलेगा? कहे तुम्हें इनडायरेक्ट मैनर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तुम्हें इनडायरेक्ट मैनर में मिल जाएगा। इसका मतलब देखो, मैं अभी दूसरे स्पीशीज के साथ रिश्ता बना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अब आते हैं हम सभी आपस में रिश्ते बना के बैठे। हमारे और आपके बीच में कैसा रिश्ता है? गुरु और शिष्य का रिश्ता है। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर हूँ। हम सभी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी न किसी मैनर में इंटरेक्ट कर रहे हैं। मेरा 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 और मेरे फैमिली के बीच में डिफरेंट टाइप के रिश्ते हैं। पिताजी हैं, माताजी है, बहन है, भाई है। आने वाले फ्यूचर में और भी मेंबर होंगे, आपके भी होंगे। यानी कि हम सब एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं, आपस में डिफरेंट टाइप से इंटरेक्ट कर। समझ रहे हो? ऐसे ही कबूतर का भी अपना एक स्पीशीज है यार। कबूतर के भी माता पिता भाई बहन होते हैं यार, वो भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही उस मटर के खेत में सारे मटर के प्लांट भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं यार। ऐसे ही
बैक्टीरिया भी आपस में इंटरेक्ट कर रहा है यार, मतलब हर स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूं यहाँ पे दो स्पीशीज, मान लो कि कोई एक स्पीशीज ए है और मैं कह रहा हूं कोई एक स्पीशीज बी। मैं कहता हूं कि ए स्पीशीज के काफी सारे मेंबर, ए ए ए ए ए ए ए, ये काफी सारे मेंबर एक किसी पर्टिकुलर एरिया में, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में, वर्ड को गौर करना मैं क्या कह रहा हूं, एक किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया में, एक फिक्स्ड एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे, काफी दिनों से रहे, और वो लोग आपस में कुछ ना कुछ लेन देन जरूर कर, आपस में कुछ ना कुछ लेन देन जरूर करते हैं। तो वो एरिया में जो सारे ए स्पीशीज के मेंबर रह रहे हैं, ये एरिया को अब हम ए पॉपुलेशन के नाम से जानने लगेंगे। हम कहने लगेंगे अरे वो ए पॉपुलेशन वाले, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कोई बी स्पीशीज और यहाँ पर ये बी वाले बी वाले बी वाले बी वाले बी वाले बी वाले कई सारे मेंबर बी के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कई सालों से रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं और आपस में कुछ लेन देन भी कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। मैंने इसको बी पॉपुलेशन बोला, समझ रहे हो क्या? अब आप बोलोगे सर आप ये ब्लू वाली बाउंड्री क्यों लगाए, फिक्स्ड एरिया क्यों बोल रहे हो? क्या पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए एरिया वर्ड यूज करना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है, कंपलसरी ही नहीं, कंपलसरी से भी कंपलसरी है। अगर आप एरिया नहीं बोलोगे तो आप पॉपुलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूं कैसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, मैंने ये बोला है, मतलब आप पॉपुलेशन को ढंग से समझ नहीं सकते। जैसे इंसान तो भारत में भी है यार, इंसान तो पाकिस्तान में भी है ना, इंसान तो अफगानिस्तान में भी है, चाइना में भी है, अमेरिका में भी, सभी इंसान ही, होमोसेपियन ही है, ह्यूमन पॉपुलेशन ही कहलाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप भारत के लोगों को भारतीय आबादी में इंक्लूड करते हो कि अमेरिकन आबादी में इंक्लूड करते हो? बोलो। भारतीय आबादी इंक्लूड करते हो। हम लोग काफी दिनों से इस भारत में ही रह रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा ये हुआ, 1 मिनट रुक जाओ। अब ठीक है। हाँ, हम लोग काफी दिनों से भारत में ही रह रहे, तो ये भारत की आबादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में जो ह्यूमन रह रहे हैं ऐसा ह्यूमन कहीं और नहीं रह रहा है, रह रहा होगा। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये A1 पॉपुलेशन है? क्या कहूंगा मैं? ये A1 पॉपुलेशन है, यानी कि ये सब A1 मेंबर है, A1 मेंबर। हो सकता है पाकिस्तान में A2 मेंबर होंगे, हो सकता है यार, हो सकता है वो लोग पाकिस्तान की जमीन पे सालों साल से रह रहे हो, तो वो भी ए पॉपुलेशन ही कहलाएगा, क्योंकि इंसान है यार, इंसान है, तो वो भी ए पॉपुलेशन ही कहलाएंगे। लेकिन वो लोग हमसे डिफरेंट हैं, इसलिए उसको हमने A2 से बोला। अरे बोलो, यानी कि पॉपुलेशन का एक्चुअल में यहाँ पे डेफिनेशन का क्राइटेरिया क्या है? अरे सेम स्पीशीज के मेंबर, वो मेंबर जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में साथ साथ रह रहे हो, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेम पॉपुलेशन को, ग्रुप ऑफ सेम पॉपुलेशन को, ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज को, सेम स्पीशीज को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो आप पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे? बोलो। आप इसका डेफिनेशन लिखोगे, आप इसका डेफिनेशन लिखोगे, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। क्या डेफिनेशन कंप्लीट हो गया? नहीं। इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया, जब तक आप ये नहीं बोलोगे तो पॉपुलेशन को थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल होता है। अरे बोलो। अब ऐसे ही यार ये कोई और पॉपुलेशन होगा, मान लो ये गाय का पॉपुलेशन, गाय केवल यहाँ नहीं रहती है, हर जगह रहती है। तो ऐसे ही
बी पॉपुलेशन। तो हम लोग जब पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं तो हम सेम स्पीशीज के मेंबर को लेते तो लेते ही हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में ही जाके डिफाइन कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी। मुझे एक बात बताओ, आपने ये बाउंड्री बनाया था किस चीज का? ए पॉपुलेशन का। क्या इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपको यहाँ दिख रहा है, क्या उस पर्टिकुलर एरिया में केवल इंसान ही रहता है? क्या उस पर्टिकुलर एरिया में केवल इंसान ही रहता है? अरे नहीं यार। चलो मैं वो भारत की बाउंड्री इधर बनाता हूँ अलग से, बड़े सा बना लेता हूँ यार। ये लो, मुझे बताओ उसमें इंसान मान लो इस घेरे के अंदर रह रहा है। मान लो कि अभी आप जो कह रहे थे कि भारत में ए मेंबर कई सारे रह रहे हैं, तो ये लो मैंने बता दिया ये ए मेंबर है। ये सभी के सभी कौन है? ए ए ए ए। और आप बताओ ये सब कौन है? ह्यूमन। अरे बताओ ह्यूमन कौन है? एनिमल है यार। ह्यूमन कौन है? एनिमल है यार। तो मुझे बताओ क्या केवल इस बाउंड्री के अंदर एनिमल के नाम पर ह्यूमन ही रहता है? अरे नहीं यार, किसने कहा ऐसा? अभी मैंने कहा कि बी गाय है और डिफरेंट टाइप के गाय रह रहे हैं। ये बी 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 डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, इंसानों से अलग। केवल गाय ही रहता है यार, बकरा भी रहता है यार। कौन बकरा को मना कौन कर रहा है यार? कौन मना कर रहा है बकरा को? बकरा भी रह रहा है यार। तो मुझे एक बात बताओ, इस घेरे के अंदर आपके सामने कितने पॉपुलेशन दिख रहे हैं राष्ट्रीय? इस ब्राउन घेरे के अंदर आपको कितने पॉपुलेशन दिख रहे हैं? 3 सर। कौन कौन से पॉपुलेशन? सर A1, B1 और C। सी। यानी कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन एक एरिया में रह के आपस में कुछ लेन देन करना शुरू कर दें, तो अब वो पॉपुलेशन नहीं, वो कम्युनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कम्युनिटी कहलाता है। अरे बोलो। और मैंने यहाँ ए बी और सी को क्या माना है अभिषेक? एनिमल, प्लांट या माइक्रोब? अभिषेक देखो सो रहा है, उसका मुंडा देखो नीचे। इसलिए लड़का कैमरा बंद करता है। अभिषेक जाग जाओ, गुड मॉर्निंग। इसको हम इसलिए नहीं कहते हैं, इसका दवाई चलता है बहुत डिफरेंट टाइप का। हो सकता है वो दवाई नींद वाला, इसलिए हम बताया एक दो बार, इसलिए इसको ज्यादा नहीं प्रेशराइज करते हैं। दवाई खाया होगा, नींद आ गया, हो गया, और ऐसे स्टडी थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, बीमारी बीमारी है, इलाज करवाइए ढंग से जल्दी से, ठीक है। चलिए रीवा बताओ, यहाँ मैंने ए बी और सी को क्या माना है? एनिमल। एनिमल। तो ये एनिमल कम्युनिटी है कि नहीं बताओ? ये एनिमल कम्युनिटी है कि नहीं? बोलो। अब मुझे एक बात बताओ यार, आपने ये भारत का बाउंड्री बनाया है ना, ये भारत का बाउंड्री है, और ये भारत के अंदर वो पर्टिकुलर बाउंड्री जहाँ डिफरेंट टाइप के एनिमल। मुझे एक बात बताओ यार, इस भारत में केवल एनिमल ही रहते हैं क्या? प्लांट नहीं रहते हैं? अरे प्लांट रहते हैं कि नहीं रहते? मुझे बताओ ना, रहते हैं ना? तो चलो मैं प्लांट मानता हूं कि कोई यहाँ पे एक्स प्लांट होगा, तो एक्स के एक मेंबर तो नहीं होंगे यार, एक्स के तो कई सारे मेंबर होंगे। तो बताओ ये एक्स के कई सारे प्लांट आपस में एक पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और एक्स के सारे मेंबर हैं, एक्स प्लांट है। तो बताओ अतीक, इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोलोगे जहाँ पे कई सारे एक्स प्लांट रह रहे हैं? प्लांट कम्युनिटी। कम्युनिटी कहाँ से? अभी मैंने केवल एक ही पर्टिकुलर प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट में भी एक्स प्लांट पॉपुलेशन। अब मैं कह रहा हूं कि वहीं पे वाई प्लांट भी है, और वाई के एक नहीं कई सारे मेंबर हैं, तो केवल वाई को एक साथ मिला के मैं क्या बोलूंगा? बोलो रीवा। वाई प्लांट है, वाई प्लांट स्पीसीज है। तो केवल वाई को एक साथ हम स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे?
गजब है यार। भाई अभी भी सिखा दिए सेम स्पीशीज के मेंबर का कलेक्शन पॉपुलेशन कहलाता है, तो क्या दिक्कत है बताओ। अरे यार यहाँ से ये वाला समझ में आया? रीवा माइक ऑन करो। यस सर। ये समझ में आया कि सेम स्पीशीज के मेंबर का कलेक्शन पॉपुलेशन कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन देखो, तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा ये वाई प्लांट है और ये सारे प्लांट वाई प्लांट किस जगह पर रह रहे हैं, तो वाई प्लांट के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सर वाई प्लांट का पॉपुलेशन एक अलग, मतलब उसका अलग पॉपुलेशन होगा। हाँ तो वही तो वाई बोलना स्पीशीज था, का। वाई प्लांट पॉपुलेशन। वाई प्लांट पॉपुलेशन तो क्या केवल यहाँ एक्स और वाई प्लांट रहते होंगे? नहीं, जेड प्लांट भी रहते होंगे, जेड प्लांट भी रहते होंगे। तो जेड प्लांट का ग्रुप आपस में कहलाएगा जेड प्लांट पॉपुलेशन। और ये सारे प्लांट आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे, यस और नो? ये सारे प्लांट आपस में इंटरेक्शन कर रहे होंगे यार। अब मुझे बताओ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां पे आपको प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस दिख रहे हैं, बताओ रिवा, इस पूरे घेरे के अंदर, इस घेरे के अंदर जहां आपको डिफरेंट प्लांट पॉपुलेशंस दिख रहे हैं, उसको एक साथ मिला के क्या बोलोगे? प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी बोलोगे, प्लांट कम्युनिटी बोलोगे। नाउ अब यहाँ पे केवल प्लांट और एनिमल तो नहीं रहते भारत में, माइक्रोब्स भी हैं, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। मैं कहता हूं कि इस घेरे के अंदर मैं ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने यहाँ बना दिया तो एनिमल यहीं रहेगा, इधर नहीं जाएगा, अरे भाई सब जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई नंबर 1 स्पीशीज, कोई स्पीशीज नंबर 1 है और वो बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, तो कई सारे मेंबर होंगे 1 के, ओके। मेरा अगर कोई बैक्टीरिया अलग टाइप का स्पीशीज है, नंबर 2 स्पीशीज, तो कई सारे नंबर 2 हैं, नंबर 3 वाले कई सारे हैं। तो मुझे बताओ राजश्री, इन नंबर 1 स्पीशीज बैक्टीरिया के ग्रुप को एक साथ मिला के क्या कहेंगे? सर नंबर 1 ग्रुप का पॉपुलेशन। हाँ, नंबर 1 बैक्टीरियल ग्रुप पॉपुलेशन। ऐसे नंबर 2 का यस। बैक्टीरियल पॉपुलेशन, नंबर 3 का बैक्टीरियल पॉपुलेशन, कोई भी माइक्रोब्स का पॉपुलेशन अलग अलग अपना। अब बताओ रीवा, इस घेरे के अंदर जो अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स के पॉपुलेशन है, इन सबको एक साथ मिला के क्या बोलेंगे इन घेरे के अंदर? माइक्रोबियल कम्युनिटी। माइक्रोबियल कम्युनिटी। माइक्रोबियल कम्युनिटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये एनिमल इस प्लांट से इंटरेक्शन शो नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे, कल भी सिखाया था। ये एनिमल इस प्लांट से इंटरेक्शन शो कर रहे होंगे, ये प्लांट इस एनिमल से इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, ये एनिमल इस माइक्रोब से इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, और ये माइक्रोब इस एनिमल से इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, और ये माइक्रोब्स इस प्लांट से इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, और ये प्लांट इस माइक्रोब से इंटरेक्शन शो कर रहा होगा। और इसी इंटरेक्शंस को बताओ ये कैसा इंटरेक्शन है? लाल वाला याद आया? मतलब बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन चल रहे हैं, कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन चल रहे हैं। नाउ सर रेसिप्रोकल। हाँ, मतलब कि सब आपस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इंटरेक्शन कर रहे हैं, रेसिप्रोकल नहीं। अभी ये क्या है कि बायोटिक बायोटिक के बीच में, अब ए बायोटिक को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के ए बायोटिक फैक्टर को वहां यूज कर रहा होगा किसी न किसी मैनर, कोई O2 CO2, कोई वाटर, कोई लाइट, तो कोई कुछ। अब ओवरऑल वहां पे इन्वायरमेंट तैयार हुआ होगा, और अब आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करने लग जाओगे, तो वही रिलेशनशिप की स्टडी इकोलॉजी कहलाएगी। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, इस घेरे के अंदर जो मैंने घेरा बनाया, नो डाउट कि इसके अंदर आपके कई सारे आपको क्या मिलेंगे, एबायोटिक फैक्टर, उसको भूल जाओ जी। मैं कह रहा हूं इस घेरे के अंदर आपको कौन इंटरेक्ट करते दिख रहे हैं इस लाल रिलेशनशिप के साथ, बायोटिक या एबायोटिक? बोलो रिवा। अभी तो बायोटिक कर रहे हैं। तो क्या हम इन सभी कम्युनिटी को एक साथ, जहां प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स की कम्युनिटी है, क्या इन सभी कम्युनिटी को एक साथ मिलाकर हम बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे? बोलो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए दुनिया में, 3 ही प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, सबको इसी में क्लासिफाई कर देते हैं, बायोटिक कम्युनिटी बोले। बोलो।
तो मुझे बताओ राजश्री, कम्युनिटी बनाने के लिए क्या प्लांट, एनिमल और माइक्रोब का होना जरूरी, तीनों का होना जरूरी है कम्युनिटी बनाने के लिए? यस सर, कम्युनिटी बनाने के लिए मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज होना चाहिए। शाबाश, क्योंकि मैंने कम्युनिटी बोला, कम्युनिटी तो एनिमल का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मुझे प्लांट चाहिए, मैं डिफरेंट टाइप के एनिमल ले आऊंगा डिफरेंट स्पीशीज के, दैट्स ऑल, एनिमल की कम्युनिटी तैयार है, मैंने कम्युनिटी बोला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिक कम्युनिटी बनाने के लिए क्या एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स का होना जरूरी है रीमा, बायोटिक कम्युनिटी बनाने के लिए? बोलो, सर फिर से क्वेश्चन बोलिए। बायोटिक कम्युनिटी बनाने के लिए क्या एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स का होना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है, क्योंकि जब हम बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं दैट मीन्स आप ऑल बायोटिक ऑर्गेनिजम्स की रिलेशनशिप्स एक पर्टिकुलर एरिया में स्टडी करने जा रहे हो और उन सभी के इंटरेक्शंस को आप जानना चाह रहे हो। बायोटिक वर्ड बोला मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप उसमें इंक्लूड कर लो, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, मतलब बायोटिक कम्युनिटी के फॉर्मेशन में एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी और माइक्रो कम्युनिटी तीनों मिलके आएंगे। और किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जैसे एनिमल का बनाना है, प्लांट का बनाना है, माइक्रोब्स का बनाना है, तो शर्त यह है कि बस डिफरेंट टाइप के स्पीशीज के मेंबर ले आओ ना, दिक्कत ही क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशंस ले आओ ना। चलो, इतने सारे डिस्कशन के बाद अब आप कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या बोलोगे? कम्युनिटी का डेफिनेशन रीमा बोल सकते हो क्या? सर ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल लिव इन ए पर्टिकुलर स्पेस। नहीं, ढंग से नहीं हो पाया, राजश्री प्रयास करो। सर मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये भी बोल सकते हो, डिफरेंट ये भी बोल पॉपुलेशन। सकते हो, ग्रुप ऑफ, सर ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ member of different डिफरेंट species स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, living in a ठीक है, particular area. ठीक है, इन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। अतिक, इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, बोल सकते हो क्या? Group of biotic community in particular area. अरे यार नहीं, अरे ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, अरे यार ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन क्या कहलाएगा? क्योंकि डिफरेंट पॉपुलेशन बोला दैट मींस डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि एक पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज होता है, एक पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज का मेंबर, मैंने कहा डिफरेंट पॉपुलेशन का कलेक्शन, ग्रुप, कम्युनिटी। बोलो 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 बोलो, तो कम्युनिटी तक बातें क्लियर है? अरे बोलो, कम्युनिटी तक बातें क्लियर है या नहीं? तो ये रहा आपका कम्युनिटी तक की बातें मैंने बताया, इस मीटिंग का 5 मिनट बचा है, चलो इकोसिस्टम भी बता ही देते हैं। आ जाओ, अब समझो, वो पर्टिकुलर एरिया जहां बायोटिक कम्युनिटी ए बायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ए बायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये O2 यूज कर रहे हैं, CO2, ये O2 यूज कर रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, ये CO2 यूज कर रहे हैं और O2 छोड़ रहे हैं, इन दोनों के मरने के बाद उनको डिकम्पोजिशन करने का काम ये कर रहे हैं, वो तो क्या हो गया, बायोटिक रिलेशनशिप। तो बताइए जो O2 यूज करना है बायोटिक कम्युनिटी के द्वारा, कैसा रिलेशनशिप है बायोटिक एबायोटिक के बीच? देन ये सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे और उस सॉइल में ग्रो करेगा प्लांट, तो ये सॉइल को यूज कर रहे हैं, ये टेम्परेचर को भी यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में टेम्परेचर का सोर्स लाइट होता है, लाइट को भी यूज कर रहे हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में पानी को भी यूज कर रहे हैं, पानी तो आप भी पी रहे हैं, अरे बोलो, ये सब एबायोटिक फैक्टर को जिस एरिया में यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया, अभी तक मैंने एरिया का नाम नहीं दिया, भारत पाकिस्तान कर रहे थे, दिस पर्टिकुलर एरिया में ये बायोटिक कम्युनिटी ए बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शंस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को इकोसिस्टम कहते हैं, अरे बोलो, उस पर्टिकुलर एरिया को इकोसिस्टम कहते हैं। सावधान सावधान, रुकिए, क्यों बोला मैंने सावधान? हिया से लेके हिया तक, ऑर्गेनिज्म से कम्युनिटी तक, अभी तक केवल और केवल आपने बायोटिक कंपोनेंट की चर्चा की है, अरे बोलो, अरे बोलो, सच बोला कि नहीं बोला?
लेकिन जैसे आप इकोसिस्टम के आगे चले तो आप बायोटिक प्लस ए बायोटिक दोनों ही कंपोनेंट की स्टडी करने लगे। अरे बोलो ये बात सच है या नहीं? बोलो रिवा, पल्ले पड़ रहा है? ऑर्गेनिज्म एक सिंगल इंडिविजुअल लिविंग, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग, कम्युनिटी ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल लिविंग। अभी तक तो नॉन लिविंग का बात ही नहीं आया। इकोसिस्टम आने के बाद आप बोलने लगे कि जहां बायोटिक कम्युनिटी, वो पर्टिकुलर जगह, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वो पर्टिकुलर एरिया जहां बायोटिक कम्युनिटी ए बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी होता है और ए बायोटिक फैक्टर होता है। कितनों को बात पल्ले पड़ गई? बोलो बोलो, राजश्री पल्ले पड़ रहा है? राजश्री यस सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर, हाँ सर समझ गया। हाँ भाई रिवा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अतीक, नो सर। तो अब क्या आप क्या करो, अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं, अगला मीटिंग में बात को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ तक चीजों को पढ़ लो। कहाँ तक बता रहा हूँ? ये पेज लड़का थोड़ा ब्लर ले लिया, कोई बात नहीं, यहाँ तक पढ़ लो। वो लिखा हुआ ही वैसा था सर। अच्छा ऐसा है क्या? यहाँ तक पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हम अगले मीटिंग में इसको चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।